मैंने नया गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया है और $10 जनरेट होने के बाद मेरी पिन वहाँ से सेंड हो गई है और वो पिन मुझे रिसीव नहीं हो रही है। तो एडसेंस की पिन किन केसेस में जब आपके पास नहीं आ रही होती है तो उसके लिए आपको क्या ऑप्शन देने होते हैं और फिर उसका फाइनल ऑप्शन क्या है अगर किसी भी केस में आपके पास गूगल की ये एडसेंस की पिन रिसीव नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करूंगा। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि बिगिनर्स न्यू एडसेंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट से रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि $10 जैसे ही जनरेट होते हैं तो गूगल एडसेंस आपको एक वेरिफिकेशन कोड इस कार्ड की सूरत में आपके पोस्टल एड्रेस पर सेंड करता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 15 डेज से लेकर 30 डेज तक आपके एड्रेस पर रिसीव हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में एशिया में ये पिन टाइमली रिसीव नहीं हो रही होती। तो उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जब तक आपके $10 जनरेट नहीं होते तो ये पिन का ऑप्शन नहीं जनरेट होता और ये पिन ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और सेंड हो जाती है। इसके लिए आपने कोई भी बटन या ऑप्शन यूज़ नहीं करना होता, ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। तो आपने $10 होने का वेट करना है। जिस दिन आपके $10 हो गए उसके विदिन 24 आवर्स के अंदर वो पिन सेंड हो जाती है और उसके बाद वो पिन आपके पास 1 वीक से लेकर 30 डेज़ के अंदर किसी भी टाइम रिसीव हो सकती है। और अगर ये पिन नहीं रिसीव होती आपके एड्रेस पर तो फिर 22 टू 24 डेज़ के बाद आपको इस ऑप्शन में जनरेट अ न्यू पिन का बटन आ रहा होता है। फिर जब आप ये बटन दोबारा प्रेस करते हैं तो फिर एक और पिन सेंड हो जाती है उस केस में जब आपको पहली पिन नहीं रिसीव होती है। और जो सेम यही ऑप्शन न्यू पिन का आप 22 टू 24 डेज़ के बाद यहाँ पर ये इनेबल हो जाता है बटन कि आप री इशू कर सकते हैं इसी पिन को। पर याद ये रखना है कि 4 दफ़ा तक ये ऑप्शन काम करेगा, यानी कि आप 4 दफ़ा इस बटन को दबा सकते हैं और 4 पिन सेम एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि क्या हमारा एड्रेस ठीक नहीं है, हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं, क्या हमने गलत एड्रेस लिख दिया है शायद इसलिए पिन नहीं आ रही। तो फिर आप किसी भी टाइप का एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पर याद ये रखना है कि वो एड्रेस एडसेंस की हिस्ट्री में कभी बैंड अकाउंट के साथ रिलेशन नहीं रखना होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट होना चाहिए। अब जैसे लोग को पास ऑलरेडी को बैन अकाउंट करा रखा होता है और उसी एड्रेस पे दोबारा पिन मंगवा रहे होते हैं तो उसका ऑप्शन भी यही है कि आप उस एड्रेस को आगे पीछे करके लिख देते हैं तो फिर वही एड्रेस दोबारा यूज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी नए एड्रेस को यूज़ करेंगे, सिर्फ उसकी अरेंजमेंट चेंज करने से हाउस नंबर बाद में लिख देते हैं या बिल्डिंग का नंबर पहले लिख देते हैं तब भी वो डुप्लिकेट नहीं होगा एडसेंस के सिस्टम में और आप उसी एड्रेस को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जब आप 4 दफ़ा यही पिन सेंड कर लेते हैं और फिर भी आपके पास पिन नहीं रिसीव होती तो उसका सलूशन क्या है? उसका सिंपल सा सलूशन ये होता है कि जब आप हर 22 टू 24 डेज़ के बाद एक नई पिन मंगवा रहे होते हैं तो 4 दफ़ा से ज़्यादा ये नहीं ऑप्शन आता और 4 दफ़ा जब ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है, सेंड हो जाता है गूगल एडसेंस की तरफ से ये पिन, तो फिर यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का बटन नज़र आ रहा होता है जिसको आप सिंपली क्लिक करते हैं और जो भी आपका आईडी कार्ड होता है, नेशनल आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आप यहाँ पर वही डिटेल फिल करते हैं जो कि आपके गूगल एडसेंस के साथ रिलेशन रखती होती हैं और अपने आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की वो पिक्चर्स यहाँ पे ऐड करते हैं और उसके बाद सबमिट कर देते हैं और तो विदिन 24 आवर्स ये वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है और फिर आपको किसी भी किस्म की पिन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ऑटोमेटिकली ये सारा एड्रेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इस वजह से परेशान है कि हमारी पिन नहीं आती है तो अपनी इनकम रोक देते हैं लोग, अपनी न्यू एडसेंस तलाश करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए आपको इनकम करती रहनी चाहिए और ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है विदिन 1 टू 2 मंथ्स के अंदर। जब ये 4 पिन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप एक ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म फिल करके अपने एडसेंस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी नए एडसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है कि तमाम प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा और एड्रेस से रिलेटेड कन्फ्यूजन भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पर पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।